घर बैठे बैठे कैसे जानें कि हमें प्रोस्टेट की दिक्कत है। तो आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच। ये बहुत ही कॉमन तकलीफ है मेन में 50 इयर्स ऑफ एज के बाद। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको एकदम से यूरिन करने की अर्ज हुई और आप उसको रोक नहीं पाएंगे? क्या आप जैसे ही बाथरूम तक पहुंचेंगे, हो सकता है उससे पहले ही यूरिन आपको पैंट में करना पड़ जाएगा। ये इसको एक सिम्टम कहते हैं अर्जेंसी। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का। दूसरा, जैसे ही अगर आप बाथरूम पहुंच गए, पेशाब आपने स्टार्ट करा और आपको आधा मिनट या कुछ सेकंड लग गए पेशाब को स्टार्ट करने में और दांत निकल नहीं रही, उसको कहते हैं हेजिटेंसी। ये दूसरा लक्षण है प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट का। तीसरा, आप यूरिनरी स्ट्रीम जो है वो पूरी तरीके से फुल नहीं बन पा रही, वो वीक, धार जो है वो आपकी वीक है। चौथा, कई बार आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि अगर आपको यूरिन जब पास करने की कोशिश करी तो आपको अपने पेट पे जोर से धक्का मारना पड़ता है, पुश करना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए। कई बार फ्लो तेज हो जाता है और कई बार कम हो जाता है। जो स्ट्रीम है यूरिन की वो ऊपर नीचे रहती है, कई बार जोर से हो रहा है और कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने पूरा पेशाब कर लिया बट अभी भी आपको लगता है कि पूरा कंप्लीट ब्लैडर का जो है एवैक्यूएशन नहीं हुआ है। तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी से लिंक्ड है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इनमें से 5 सवालों में से अगर 3 का जवाब भी हाँ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कई बार कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए, प्रोस्टाइटिस के लिए और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। तो हमें अगर ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, तो अगर हमें ज़रूरत लग रही है कि हमें 2 बार से ज़्यादा रात में उठना पड़ रहा है, बार बार पेशाब रात में करना पड़ रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप अपने फिजिशियन को भी मिल सकते हैं या यूरोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं, जो आपको आगे डिटेल में आपसे जांच करके आपको सही सलाह देके सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन सब सिम्टम्स से बिना अल्ट्रासाउंड के ये आपको पता लग सकता है कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है। जैसा कि आप देखते हैं अल्ट्रासाउंड में कई बार रिपोर्ट में आता है कि प्रोस्टेट का साइज ये है, लार्ज है, नहीं है, और कई बार लिखा होगा मीडियम लोब ऑफ एनलार्जमेंट हाइपरट्रॉफी। तो ये भी बड़ा कॉमनली लिखा होता है। तो बट वो सिर्फ हाइपरट्रॉफी होना बात नहीं है, सिम्टम्स हैं, तो अब उसमें पता लगता है कि ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है। मोस्टली ये सब चीज़ें सिम्टम्स के हिसाब से देखते हुए दवाइयों से काफ़ी चीज़ों हद तक बेनिफिट हो जाता है। और अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, तो 50 साल के ऊपर एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, वो भी डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सा वाला टोटल फ्री कराना है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है रिपोर्ट। तो ये था सब प्रोस्टेट के सिम्टम्स के बारे में कि भाई आपको अगर पता लग जाए घर पे बैठे ही बिना अल्ट्रासाउंड के कि आपका प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है कि नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।